हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इंडियंस में। कक्षा 11 गणित में इस समय हम लोग 10वां चैप्टर पढ़ रहे हैं, सरल रेखाएं, स्ट्रेट लाइंस। और भाई आज के इस वीडियो में आपको हम पढ़ाने वाले हैं विविध प्रश्नावली 10। सवाल नंबर 19 से हम लोग यहाँ शुरुआत करेंगे। अगर आपको इसके पहले के सवाल देखने हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में से देख सकते हो। अभी भाई पहले आप सवाल नंबर 19 को पढ़िए किताब में से कि क्या कह रहा है कि सवाल नंबर 19 में दो रेखाएं हैं हमारे पास y बराबर 3x+1, 2y बराबर x+3, और कह रहा है y बराबर mx+4 पर समान रूप से आनत हो। तो आपको ना m का मान ज्ञात करना है। अब ये समान रूप से आनत का क्या मतलब है? भाई सबसे पहले आप इसको देख लो कि अगर दो रेखाएं किसी तीसरी रेखा पर समान रूप से आनत हैं तो उसका क्या मतलब होता है। तो उसके लिए ना सबसे पहले आप इस प्रकार से एक फिगर बना लो। ये हो जाएगा y बराबर mx+4, और भाई ये रेखा आपकी हो जाएगी y बराबर 3x+1, और भाई ये वाली हो जाएगी 2y बराबर x+3। ठीक है, इसे हम डालेंगे a b, और भाई इसे डालेंगे c। अगर AB और AC रेखाएं BC रेखा पर समान रूप से आनत हैं, इसका मतलब है कि दोनों रेखाएं समान कोण बनाती हैं BC से। भाई जो AB रेखा है वो BC से थीटा कोण बनाती है, तो जो AC रेखा है वो भी BC से थीटा कोण ही बनाएगी। अगर ऐसा हो रहा है तो हम कहेंगे कि AB और AC BC रेखा पर समान रूप से आनत हैं, अर्थात समान रूप से झुकी हुई हैं। तो भाई यहाँ दोनों कोण बराबर हैं, तो आपको ना इस वाली m का मान ज्ञात करना है। बड़ा ही सिंपल रहेगा। सबसे पहले हम लोग AB और BC के बीच जो कोण है थीटा, इसका मान निकालेंगे। तो यहाँ आप लिख लो पहले AB, और यहाँ लिख लेंगे हम BC। तो भाई AB हमारे पास है y बराबर 3x+1, और यहाँ है y बराबर mx+4। इस प्रकार से यहाँ पर ढाल m1 क्या हो जाएगी? भाई y बराबर mx+c एकदम मानक रूप लिखा हुआ है, तो जो ढाल है वो 3 हो जाएगी, और इसकी ढाल को हम m2 लिखेंगे जो कि m के बराबर है। और यही वाली m ना हमें ज्ञात करनी है। सिंपल बात है। दोनों रेखाओं के बीच में जो कोण होता है tan थीटा बराबर, भाई सूत्र में ना प्लस माइनस होता है। तो सबसे पहले हम सूत्र लिख देंगे m1 माइनस m2, 1 प्लस m1 इंटू m2। भाई इस प्रकार से फार्मूला होता है। यहाँ पर ना मान रखेंगे, m1 का मान 3 है और m2 का मान है m। इस प्रकार तो यहाँ हो जाएगा 1+3m, और आप आगे ना प्लस माइनस लगा दीजिएगा। भाई प्लस माइनस सूत्र में लगाया जाता है। अभी क्या है कि आपने ए बी और बी सी के बीच जो थीटा कोण है निकाल दिया है। अब हम ए सी और बी सी के बीच में जो थीटा कोण है उसको निकालेंगे। तो भाई ए सी रेखा क्या है? देखो 2y बराबर x+3। अगर यहाँ हम 2 से भाग कर दें तो भाई इस प्रकार से आ जाएगा, और ये भी ना एकदम ढाल रूप बन गया। देखो y बराबर mx+c की तरह बन गया। इसकी ढाल अगर हम निकालें m1 बराबर तो क्या हो जाएगी? 1/2 हो जाएगी। और BC की ढाल तो हमें पहले ही मालूम है m2 बराबर m। तो हम यहाँ पर भी tan थीटा वाला सूत्र सीधे लिख सकते हैं, प्लस माइनस m1 का मान 1/2 रखना है और m2 का मान तो हमें m रखना है। तो यहाँ हो जाएगा 1/2 माइनस m अपॉन 1 प्लस 1/2 इंटू m। इस प्रकार से आ जाएगा। देखो ये वाला भी tan थीटा का मान है, ये वाला भी tan थीटा का मान है। हमें बस दोनों मान बराबर करने हैं और आपको ना m का मान पता चल जाएगा। तो भाई दोनों मान हम लोग बराबर करने जा रहे हैं। देखिएगा 3 - m, और वहां लिखा था 1+3m बराबर, एक में आप भाई प्लस माइनस यूज कर लीजिए। दोनों में प्लस माइनस था तो यहाँ पर हम एक में यूज करेंगे। यहाँ पर ना आप दो एलसीएम ले लो, दो से यहाँ गुणा हो जाएगी। तो 1 - 2m अपॉन, दो यहाँ बन जाएंगे ना,
तो यहाँ बन जाएगा 2 प्लस एम, इस प्रकार से बनेगा। तो सबसे पहले ना हम प्लस लेकर चलेंगे, तो यहाँ लिख लेंगे भाई प्लस जो चिन्ह है वो हम लोग लेने जा रहे हैं। एक बार प्लस लेंगे और एक बार हम लोग माइनस ले लेंगे। जब प्लस लोगे ना तो डायरेक्ट गुणा हो जाएगी, भाई यहाँ गुणा कर लो, 2 3 6 और -2m, और जब m से गुणा करोगे तो 3m आ जाएगा और -m² हो जाएगा बराबर में, यहाँ गुणा कर लो 1 -2m, और भाई 3m से गुणा करोगे तो आ जाएगा 3m और -6m², इस प्रकार से आ जाएगा। देखो ये वाला कैंसिल, ये वाला कैंसिल हो जाएगा। 6m² इधर लाओगे ना तो प्लस के हो जाएंगे और एक माइनस का भी है, तो यहाँ बचेंगे 5m²। 1 यहाँ है, माइनस का 6 उधर जाएगा, तो यहाँ -5 बचेंगे, तो भाई कैंसिल हो जाएंगे ना, तो कुल मिलाकर इस प्रकार आ जाएगा m² बराबर -1। अब m² बराबर -1 है तो यहाँ से m का ना काल्पनिक मान आएगा, और आप भाई जानते हो कि काल्पनिक मान तो हमें लेने नहीं है, अर्थात प्लस वाला जो चिन्ह है उससे मान नहीं निकल पाया है। तो अभी क्या करेंगे हम, अभी हम माइनस वाला चिन्ह लेंगे, यहाँ लिख लो माइनस लेने पर, माइनस लेने पर। माइनस में क्या होगा भाई, यहाँ माइनस लग जाएगा तो ऊपर वाले का निशान बदल जाएगा, ये माइनस का 1 हो जाएगा और ये प्लस का 2m हो जाएगा, बाकी सब कुछ वैसे रहेगा। फिर गुणा करो, तो भाई ये गुणा तो सेम रहेगी ना, उतार लो ऐसे ही, 6 -2m प्लस 3m और -m²। केवल इधर की गुणा ना बदल जाएगी, माइनस लोगे ना तो सबके चिन्ह इधर के बदल जाएंगे, देखना -1 प्लस 2m -3m और +6m², इस प्रकार से भाई निशान बदल जाएंगे। अब ना सब कुछ एक तरफ ले लो, यहाँ -2m है प्लस m है, तो माइनस का तो m² पहले लिख लो, प्लस के 6 हैं तो माइनस के हो जाएंगे, यहाँ प्लस का 1m बचेगा और यहाँ माइनस का 1m बचेगा, इधर लाओगे तो वो भी भाई प्लस का हो जाएगा, प्लस के 6 हैं और उधर माइनस का 1 है, उसको भी लाओगे ना तो प्लस का हो जाएगा, जोड़ेंगे ना तो -7m² प्लस 2m और +7 बराबर 0, माइनस से गुणा कर दो तो बन जाएगा 7m² -2m -7 = 0। तो भाई देख लो 7m² -2m -7 बराबर 0, यहाँ गुणनखंड तो हो नहीं पा रहे हैं, तो आप ना श्रीधराचार्य वाला फॉर्मूला लगा दो, m बराबर -b प्लस माइनस b² और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4ac, 7×7 = 49, तो यहाँ हो जाएगा 4×49 और बटा में चला जाएगा 2a, 2×7, इस प्रकार से। अब देखो यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, अंदर से 4 कॉमन लोगे ना तो बाहर 2 निकलेंगे, ये 2 और ये 2 सब कैंसिल हो जाएंगे, तो अंदर क्या बचेगा, बहुत ध्यान देना, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 49 बचेंगे और यहाँ बचेंगे आपके 7। भाई जोड़ लो, m बराबर क्या हो गया आपका 1 प्लस माइनस वहां 50 हो जाएंगे और अपॉन में आ जाएगा आपका 7, और भाई यही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखा आपने भाई, हमने दोनों में ही थीटा निकाले, tan थीटा निकाले, यहाँ पर भी निकाले, दोनों को हमने बराबर भी कर दिया। तो भाई आगे हमने प्लस माइनस का निशान यूज किया था, जब हमने प्लस लिया ना तो m² का मान -1 आ गया, जिससे अगर m का मान निकालोगे तो वो काल्पनिक हो जाएगा, काल्पनिक मान हमें लेने नहीं होते हैं, तो हमने प्लस वाला छोड़ा, माइनस वाले पर आ गए। माइनस वाले को जब हल किया ना तो द्विघात समीकरण बन गया, जिसे भाई हल करने पर हमें वास्तविक मान का पता चल गया, और यही आपका m हो जाएगा। अब भाई उसके बाद प्रश्न नंबर 20 पर देखो, आ जाओ। कोई बिंदु है हमारे पास x, y, दो रेखाएं हैं, x + y - 5 = 0, 3x - 2y + 7 = 0 से लांबिक दूरियों का योगफल सदैव 10 रहे, तो P एक अनिवार्य रूप से एक रेखा पर गमन करता है,
ऐसा भाई आपको ना दिखाना है। अब भाई देखो ध्यान दीजिए, आपके पास कोई बिंदु है, दो रेखाएं हैं। पहले हम इसके बीच की दूरी निकालेंगे, फिर ना इससे इसके बीच की दूरी निकालेंगे। भाई दूरी का मतलब है लांबिक दूरी। फिर है क्या कि जो दूरियां हैं उनका योगफल सदैव 10 है। तो हमें ये दिखाना है कि जो ये वाला बिंदु है वो सदैव एक रेखा पर ही स्थित मिलेगा। अगर किसी बिंदु से किसी रेखा के बीच की लांबिक दूरी ज्ञात करनी है तो भाई उसका सूत्र होता है P बराबर, देखना, ax1 प्लस by1 प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये भाई फार्मूला होता है। तो सबसे पहले इस रेखा से इस पर लंब डालेंगे, तो जिसे हम लोग P1 लिख लेंगे। अब भाई डालो, यहाँ a का मान 1 है, b का मान भी 1 ही है, तो यहाँ हो जाएगा x प्लस वाई, और भाई c का मान तो -5 है, लिख लो, अपॉन में ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। तो 1 प्लस 1 हो जाएगा, तो x प्लस वाई -5 अपॉन में कितना आ जाएगा, अंडर रूट 2। आगे आप मात्रक लिख दीजिए। ये हमारी लांबिक दूरी मालूम हो गई। ऐसे ही हमें P2 ज्ञात करना है, इस बिंदु से इस रेखा के बीच की लांबिक दूरी। अब देखो, a का मान 3 है और b का मान है 2, तो भाई ध्यान से चलिएगा, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 3x माइनस 2y प्लस 7 अपॉन में 3 का वर्ग 9 और 2 का वर्ग हो जाएगा 4। तो 9 और 4 13 हो जाएंगे। तो भाई उसको ना इस प्रकार से आप लिख दीजिए, अंडर रूट 13, और यहाँ मात्रक लिख दीजिए। अभी भाई कह क्या रहा है कि जो हमारा P1 प्लस P2 है, P1 प्लस P2 वो सदैव 10 रहेगा। x और y के आप कोई भी मान रख लो, P1 और P2 का मान सदैव जोड़कर 10 होगा। अगर ऐसा है तो आपको ये दिखाना है कि ये हमेशा एक रेखा पर स्थित होगा। तो सबसे पहले P1 का भाई मान लिखिए, तो x प्लस वाई -5 और यहाँ अंडर रूट 2 और प्लस 3x माइनस 2y प्लस 7 अपॉन में है अंडर रूट 13 और बराबर में चला जाएगा 10। यहाँ ना आपको एलसीएम लेना है, अंडर रूट 2 अंडर रूट 13, 13 दूनी 26। यहाँ भाई गुणा कर दो, देखो अंडर रूट 13 से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, x प्लस वाई -5। यहाँ इसकी गुणा हो जाएगी, तो अंडर रूट 2 से गुणा कर दो, तो 3x माइनस 2y और प्लस 7 बराबर 10। भाई अंडर रूट 2 अंडर रूट 13 अंडर रूट 26, कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। अब आप केवल इस समीकरण पर गौर कीजिए। ये जो पूरा समीकरण आपको मिल गया है ना, देख लो, x की भी एक घात है, y की भी एक घात है। भाई दोनों की एक घात है, अर्थात ये वाला एक सरल रेखा का समीकरण है। जो भी आपने ये ज्ञात किया है यह सरल रेखा का समीकरण है। अगर ये सरल रेखा का समीकरण है और एक्स वाई में है ना, तो कह रहा था कि जो एक्स वाई है हमेशा सरल रेखा पर होंगे। अगर एक्स वाई जो है वो सरल रेखा पर होंगे तो ये भाई सरल रेखा का समीकरण तो आ गया ना। तो इसका मतलब है कि जो एक्स वाई है वो सरल रेखा पर तो स्थित है, इसीलिए एक्स और वाई में सरल रेखा हमें प्राप्त हो गई। तो भाई सवाल में कुछ भी नहीं था, ये वाला बिंदु आपको सरल रेखा पे प्रूव करना था। तो हमने सबसे पहले P1 ज्ञात किया, फिर P2 ज्ञात किया, दोनों को जोड़ दिया और भाई बराबर में 10 दिया हुआ था। केवल हमने एलसीएम लिया और जैसे ही आपने एलसीएम लिया आपने देखा कि ये जो समीकरण है ये एक सरल रेखा का समीकरण है। अगर ये सरल रेखा का समीकरण है तो जो हमारा P बिंदु है वो सरल रेखा पर ही स्थित होगा। ठीक है भाई, तो ये हो जाएगा हमारा सवाल नंबर 20। अब भाई सवाल नंबर 21 पे आ जाओ। दो हमारे पास समांतर रेखाएं हैं, एक भाई ये रेखा है और एक ये रेखा है। कह रहा है कि से समदूरस्थ रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। देखो, दो समांतर रेखाएं हैं, इनसे ना एक समदूरस्थ रेखा होगी, तो वो भी भाई इनके ना समांतर ही होगी। उस रेखा का ना हमें समीकरण ज्ञात करना है। आप भाई देखो ध्यान दीजिए, हमारे पास एक ये रेखा है और एक ये रेखा है, दोनों समांतर रेखाएं हैं।
एक तीसरी रेखा ज्ञात करनी है जो इन दोनों रेखाओं से समान दूरी पर हो। तो इसको तो आप ऐसे ही उतार लो, 9x प्लस 6y माइनस 7 बराबर 0। यहाँ हम ना 3 से गुणा करेंगे। अब भाई देख लो हम 3 से गुणा क्यों कर रहे हैं, जरा इस पे ध्यान दीजिएगा। जैसे ही आप 3 से गुणा करते हो ना, दोनों रेखाएं आपको दूर से ही मालूम पड़ जाता है कि समांतर है। समांतर रेखाओं में क्या होता है, ए और बी का ना मान सेम होता है। भाई 9x प्लस 6y, 9x प्लस 6y, केवल ये जो सी होते हैं ना, ये बदले हुए होते हैं। तो ये और ये समांतर रेखा है। अगर इनके समांतर कोई रेखा आपको माननी हो तो आप कैसे मानोगे, 9x प्लस 6y तो वैसे ही लिखोगे, बस c का मान आपको बदल देना है। लो समांतर रेखा आपने मान ली। अगर समांतर रेखाओं के बीच की दूरी निकालनी हो तो भाई उसका सूत्र होता है P बराबर C1 माइनस C2 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मॉड्यूलस में। अर्थात भाई मान कोई भी हो, धनात्मक मान ही लिया जाएगा। ये होता है किन्हीं दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी का सूत्र। तो सबसे पहले हम इसके और इसके बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। P1 का यूज करेंगे। C1 है माइनस का 7 और यहाँ C2 का मान तो C है, तो माइनस C अपॉन क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए का मान 9 है, 9 का स्क्वायर 81 और बी का 36 हो जाएगा। तो -7 माइनस सी अपॉन अंडर रूट में आ जाएंगे 117। ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर मॉड्यूलस होता है, अर्थात जो भी मान प्लस का होगा वही लिया जाएगा। फिर आप इसके और इसके बीच की दूरी निकालो। यहाँ भाई P2 यूज कर लो। अब देखना, यहाँ हो जाएगा 18 और माइनस सी और अपॉन अंडर रूट में वही चीज रहेगी 81 प्लस 36। बस आप मॉड्यूलस लगाते रहना। 18 माइनस सी अपॉन अंडर रूट में तो जाएंगे 117 ही। अब देखो P1 और P2 ना बराबर होना चाहिए। भाई सवाल में कह रहा था कि रेखाएं जो हैं वो समदूरस्थ हैं, अर्थात जो बीच वाली रेखा है वो दोनों रेखाओं से ना समदूरस्थ होनी चाहिए। तो यहाँ देखना, -7 माइनस सी अपॉन अंडर रूट में 117 बराबर 18 माइनस सी और यहाँ हो जाएगा अंडर रूट में 117। देखो अगर आप दोनों को डायरेक्ट यूज कर दोगे तो माइनस सी और माइनस सी हो जाएंगे कैंसिल। भाई मॉड्यूलस का मतलब क्या होता है, मॉड्यूलस में अगर कहीं पर भाई देखो -5 लिखा है तो उसका मान भी 5 आएगा, और मॉड्यूलस में 5 लिखा है तो उसका मान भी 5 ही आएगा। तो अगर कहीं पर 5 लिखा है तो उसका मतलब होगा कि मॉड्यूलस में -5 भी हो सकता है और मॉड्यूलस में +5 भी हो सकता है। तो जब भी आप इस प्रकार से बराबर करते हो ना तो वहां प्लस माइनस आगे यूज कर लिया करो। अभी क्या होगा, जब प्लस लोगे ना तो माइनस सी और माइनस सी हो जाएंगे कैंसिल और सी का मान आप निकाल नहीं पाओगे। तो हम लोग प्लस लेंगे ही नहीं, हम लोग यहाँ माइनस लेकर चलेंगे। ये और ये तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा। -7 माइनस सी, माइनस लोगे ना तो -18 और यहाँ क्या बन जाएगा, प्लस सी बन जाएगा आपका। ठीक है, सी माइनस सी तो क्या हो जाएगा, माइनस के 2c हो जाएंगे और माइनस के 18 है तो भाई प्लस के 7 उधर चले जाएंगे। अब अगर आप यहाँ घटा दो तो आ जाएगा माइनस का 2c और भाई आ जाएंगे माइनस के 11। कैंसिल कर दो तो यहाँ से ना c का मान आ जाएगा आपका 11/2। अब एक चीज का ध्यान रखना है, आपने रेखा कौन सी मानी थी, रेखा भाई मानी थी ये वाली, 9x प्लस 6y प्लस सी बराबर 0। अब यहाँ केवल c का मान रखना है, तो 9x प्लस 6y प्लस 11/2 बराबर 0। 2 से ना आप चाहो तो गुणा भी कर सकते हो, 18x यहाँ 12y और प्लस 11 बराबर 0। यही भाई आपका आंसर हो जाएगा। ये जो रेखा होगी वो भाई इन दोनों रेखाओं से क्या है, इन दोनों रेखाओं से समांतर भी होगी और समदूरस्थ भी होगी। तो भाई यही हमें ज्ञात करना था। तो ये हो जाएगा आपका सवाल नंबर 21।